हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में, जो कि इस समय मोनोपोली रखता है, लेकिन इनकी मोनोपोली अब खत्म होने वाली है। तो सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और जो नए एक्सचेंजेस हैं जो कि आ रहे हैं उनसे किन प्लेयर्स की मोनोपोली खत्म होगी। दूसरा, रिवाइवल हो रहा है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का, और एमएससी और एनसीडीईएक्स दोनों में एक ऑप्शन की एंट्री हो रही है। और तीसरी चीज है, एनएससी का आईपीओ आ रहा है। इस स्ट्रेटेजिक आउटलुक समझेंगे, क्या ये एंड है बीएससी का। सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। शिफ्टिंग मोनोपोली इन द एक्सचेंज बिजनेस। तो एक कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है, हाई मोड बिजनेस होते हैं, वहां पर नए एंट्रीज होती रहती हैं कॉम्पिटिटर्स की। लगभग एक मार्केट कैप्चर करने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। बीएससी का फंक्शन ओनली लिस्टेड इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर का है इंडिया के अंदर। मतलब ये बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ इक्विटी मतलब शेयर्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं, कह सकते हैं ईटीएफ वगैरह भी। और जो एमसीएक्स है वो कमोडिटी के लिए है, स्पेसिफिक प्लेयर है। तो दोनों का सेगमेंट अलग है बिल्कुल, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे की मार्केट नहीं काटी। दो मार्केट ट्रैकिंग डेवलपमेंट आए हैं, कुछ 4 इमर्जिंग फोर्सेस आई हैं, 3 from unlisted space, 1 preparing for mega public listing। 3 नए प्लेयर्स आ रहे हैं और एक आईपीओ के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो सबसे पहले लैंडस्केप को समझ लेते हैं। बीएससी अभी सिर्फ लिस्टिंग प्लेयर है जो कि इक्विटी एक्सचेंज की तरह ऑपरेट करता है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज आएगा, लगभग 118 ईयर ओल्ड पुराना है, मतलब 118 साल हो गए स्टॉक एक्सचेंज को। एमएससी और एनसीडीएक्स की बात करें तो ये है। दूसरा है एनएससी का आईपीओ। दूसरा है ब्रोकिंग स्टाइल में रिस्क हो रहा है। तो अब फिर बात करेंगे एंड ऑफ बीएससी की, रियल मार्केट शेयर क्या है। सबसे पहला है रिवाइवल ऑफ कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। लगभग सीएससी 118 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1908 में स्टैब्लिश हुआ था। 2700 इनके पास लिस्टिंग कंपनीज हैं, लेकिन ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका। केतन पारेख स्कैम के बाद जीरो एक्टिविटी होती है, ट्रेडिंग गलिंग मतलब बहुत ही कम है, लेकिन 2013 में फिर से स्टार्ट किया गया। बेंचमार्क इंडेक्स लॉन्च किया गया सीएससी 40, जो कि जैसे सेंसेक्स का है 30 सेंसेक्स और निफ्टी का निफ्टी 50 है, वैसे ही इनका भी एक बेंचमार्क इंडेक्स है। अब राइज एंड फॉल समझ लेते हैं। 1908 में स्टैब्लिश हुआ था, पीक में था अपनी 2700 लिस्टिंग कंपनीज के साथ। केतन पारेख का स्कैम आया, 2013 में वॉल्यूम 0 हो गया, लास्ट ईयर एग्जिट फाइल कर दिया। अब प्लान किया जा रहा है रिवाइवल का। तो एग्जिट बैकग्राउंड ये है, सेबी ने स्टैंडर्डाइज किया है एग्जिट पॉलिसी गाइडलाइंस को। 13 रीजनल एक्सचेंज जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, इनको वॉलंटरी चूज किया गया है। अपने आप ऑपरेशंस को शट डाउन कर दीजिए, क्योंकि यहां पर कंप्लायंस भी कम है और वॉल्यूम भी कम है। सीएससी ने आखिरी इंसान था जिसने खुद से कहा कि हम बाहर हो रहे हैं। अब यहां से टर्न अराउंड प्लान बन रहा है। रिसेंट ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि रिवाइवल करेंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया सीएससी के लिए। सपोर्ट करेंगे स्टेट की पॉलिटिकल मशीनरी और अपडेट करेंगे टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। सीएससी प्रिपेयर करेगा, विड्रॉ करेगा अपनी जो उन्होंने डिजाइन क्या फिर कहीं एग्जिट एप्लीकेशन है सेबी को दे रखी है, उसको वापस लेंगे और फिर से इस स्टॉक मतलब इस बिजनेस में आएंगे। इनका एम है कि स्केल अप करेंगे ब्रोकर के नेटवर्क के साथ, दोबारा बनाएंगे कोलकाता का स्टेटस डोमेस्टिक फाइनेंशियल हब की तरह, मतलब कोलकाता का विकास चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। फोर्स बी की बात करें, एमएससी एनसीडीएक्स ऑप्शन एंट्री। तो फरवरी 2026 में रिपोर्ट ऐसी आई कि इंडिकेट कर रही है एमएससी और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज काफी तेजी से एंटर कर रहे हैं लिक्विडेटिव इक्विटी डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम या फिर टर्नओवर और प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सेबी ने रेगुलेटरी सेफगार्ड की बात करें, अभी इसको रोक दिया है एक्सपेंशन करने से इक्विटी डेरिवेटिव्स में, लेकिन रेगुलेटरी सोर्सेस की ये इंडिकेट करते हैं सेबी
नए एक्सचेंजेस को पहले इस्टेब्लिश करना चाहता है हाई लिक्विडिटी और रोबस्ट अंडरलाइन स्पॉट कैश मार्केट में, फिर टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब जब इनका हो जाएगा उसके बाद अप्रूवल्स देगा हाई वेलोसिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। मतलब ये वॉल्यूम ज्यादा है तो इन सेबी का कहना है ये पहले खुद को आप तैयार कर लीजिए अच्छे से और फिर हम आपको अप्रूवल्स दे देंगे। तो एमएससी का मैनेजमेंट डाउन प्ले कर रहा है इन रिपोर्ट को, बेसलेस कह रहा है। दोनों का कहना है कि ऑपरेटर्स अभी फोकस कर रहे हैं स्केल करने पे ऑप्शन कैपेबिलिटी को लॉन्ग टर्म में। मतलब व्यापार अभी कम, मैनेजमेंट का कहना यह है कि लॉन्ग टर्म में व्यापार को स्केल मतलब बड़ा करने की सोच रहे हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं। 4C की बात करें, मेगा आईपीओ आ रहा है एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। रिटेल इक्विटी मार्केट का पार्टिसिपेशन है और एनएससी को सभी लोग प्रेफर करते हैं। अनलिस्टेड इक्विटी एंटिटी, मतलब ये अभी कंपनी लिस्ट नहीं हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एनएससी काफी तेजी से आईपीओ की तैयारी कर रहा है। अगर ये लिस्ट आती है तो फायदा बीएससी को भी होगा क्योंकि एनएससी बीएससी को चैलेंज करेगा। और दूसरी चीज ये है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज खुद पर लिस्ट नहीं हो सकता, जैसे कि बीएससी पर नहीं है, बीएससी के शेयर्स आपको एनएससी पे मिलेंगे और एनएससी जब आएगा तो एनएससी का शेयर एनएससी पे नहीं बीएससी पे लिस्ट होगा, तो इसका फायदा मिलेगा। अगर एनएससी के शेयर में तेजी आती है तो उसके चार्जेस वगैरह बीएससी को फायदा होगा इनडायरेक्टली तरीके से। ऑफर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल कैपिटल हाई लिक्विडिटी, लिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स का भी फायदा मिलेगा। स्ट्रेटेजिक आउटलुक की बात करें, क्या ये एंड है बीएससी का, तो कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि एंड, कंपटीशन का मतलब ये है इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो थोड़े कमरे बड़े किए जा रहे हैं, मतलब नए एक्सचेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कंपटीशन से थोड़ा सा बीएससी का मार्केट शेयर कम हो और फिर अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ नई चीजों पर कंपनी फोकस करे। या भी कोई नया प्रोडक्ट निकल के आया, जैसे जब एनएससी आया तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन लेके आया और भी चीजें लेके आया, इसी तरह नए प्लेटफॉर्म आएंगे, नई चीजें लेके आएंगी, फिर जो नए सेगमेंट है उसमें पुरानी कंपनीज भी आएंगी और एक नया सेगमेंट खुलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ब्रोकिंग एनलॉक की बात करें, लीडरशिप भी शिफ्ट हो रही है। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की जो लेगेसी थी वो 70% थी, लेकिन जीरोधा ने काफी तेजी से डिस्टर्ब कर दिया, 45% पे ले आया और ग्रो नंबर 1 बन गया, 28.72% पे मार्केट शेयर ले आया। अगर देखें इस समय सबसे नंबर 1 पे ब्रोकर है जो वो है ग्रो, सेकंड नंबर पे आता है जीरोधा। फाइनल टेक अवे की बात करें, बीएससी अभी लिस्टिंग कंपनी है या फिर लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है इक्विटी के मामले में, लेकिन अब नए कंपनीज भी आ रही हैं या फिर नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, एनएससी, एमएससी, एनसीडीएक्स, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। तो इन सभी को देखना होगा कैसे काम करते हैं, कैसे नए प्रोडक्ट आते हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटी और क्या नई चीजें लेके आते हैं मार्केट में, ताकि इन्वेस्टर या रिटेल लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।